वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं, अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो लाइजन ऑफिस सेटअप करना चाहती है इन इंडिया, तो हाउ टू सेटअप द लाइजन ऑफिस इन इंडिया, और पर्पस क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फॉर सेटिंग अप द लाइजन ऑफिस। इस वीडियो में हम ये पूरा कवर करने वाले हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइजन ऑफिस। ठीक है, चलिए समझते हैं और आगे चलते हैं। लाइजन ऑफिस बेसिकली क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है, जो कि ओरिजिनल कंपनी होती है उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है। और ये सेटअप किया जाता है जो अगर न्यू कंट्री में अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है, तो वहाँ पर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या है, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या है, वो समझने के लिए, वो एनालिसिस करने के लिए जो है लाइजन ऑफिस जो है सेटअप किया जाता है। लाइजन ऑफिस को हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के नाम से भी बोल सकते हैं। और ये लाइजन एक्टिविटीज़ करता है, जैसे हेड ऑफिस और इंडियन पार्टीज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर सेटअप करने का काम करता है। तो जो टास्क होता है इन ऑफिसर्स का, इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है कि यहाँ पर बिजनेस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, सप्लाई सोर्सेस किस तरीके से हैं। ठीक है, पेरेंट कंपनी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे जो है वर्क यहाँ पे करता है। एक्सपेंडिचर जो होते हैं इसको सेटअप करने के, वो जो आउटसाइड ग्रुप है, कंपनी है जिसने ये सेटअप किया है, वो ही पूरा बियर करती है। फीचर्स क्या होते हैं? जो नेम ऑफ इंडियन लाइजन ऑफिस होता है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सिमिलर होता है। एडी बैंकर या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्निंग बॉडी होती है फॉर लाइजन ऑफिस। लाइजन ऑफिस के पास कोई भी ओनरशिप नहीं होती है। इसमें जो एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी है उसके पास ही पूरा जो है एक्सटेंशन के फॉर्म में बनाया जाता है। जो ऑल एक्सपेंसेस होते हैं फॉर लाइजन ऑफिस कवर्ड बाय हेड ऑफिस, और जो फंड्स होते हैं रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस अकाउंट। लाइजन ऑफिस क्या है? वो 3 इयर्स के लिए, लाइजन ऑफिस का लाइसेंस जो है 3 इयर्स के लिए इशू किया जाता है, उसे और नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आप जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं। लाइजन ऑफिस जो है कोई भी टैक्स नहीं लगता है लाइजन ऑफिस की एक्टिविटीज़ पर। ठीक है, और उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो उनको जो है रिव्यू कर सके। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कर सकता है। एक तो रिप्रेजेंटेशन का काम कर सकता है पेरेंट कंपनी और इंडियन बिजनेस के बीच में। एक्सपोर्ट्स प्रमोट और इम्पोर्ट प्रमोट कर सकता है फ्रॉम इंडिया। टेक्निकल और फाइनेंशियल कोलोब्रेशन कर सकता है इंडिया में अपनी पेरेंट कंपनी के बीच में और इंडियन कंपनीज के बीच में। चैनल एज चैनल पार्टनर काम कर सकता है बिटवीन पेरेंट फर्म एंड इंडियन कंपनीज के बीच में। प्रीरिक्विजिट्स क्या है? फॉरेन पेरेंट कंपनी की जो 3 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और नेट वर्थ है वो $50,000 से ज़्यादा की होनी चाहिए। लाइजन ऑफिस जनरेट नहीं कर सकता इनकम इंडिया में के अंदर, और पेरेंट कंपनी की सारे जो एक्सपेंसेस है वो बियर करेगी यहाँ पर। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए 2 कॉपीज। ठीक है, 2 कॉपीज एमओए एंड एओए की चाहिए, ट्रांसलेटेड बाय इन इंग्लिश लैंग्वेज, सर्टिफाइड बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया। डिटेल्स ऑफ लास्ट 3 ईयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया साइंड बाय लेटर हेड 5 कॉपीज। लास्ट 3 ईयर्स ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में। ठीक है, इसके अलावा एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजेंट चाहिए इफ एनी इन इंडिया। डिटेल्स ये एक्टिविटी की जो भी कैरिड आउट होगी इंडिया के अंदर, प्रोडक्ट और डिटेल्स या सर्विसेज जो भी रेंडर की जाएगी पेरेंट कंपनी द्वारा इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर चाहिए होगी। एक्टिविटीज़ क्या कंडक्टेड की जाएगी ब्रांच ऑफिस द्वारा, वो हमें डिटेल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है लाइजन ऑफिस के बारे में। So I hope this video is very helpful for understanding about the Lion office. Still, if you have any queries, you can also contact on the number given on the screen. Guys, thank you very much for watching this video.